हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल बिपिन स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो दोस्तों, आज के आप लोगों के बीच आज का यह वीडियो जो हम लेकर आए हैं वह हिंदी का यानी हिंदी गोदलू भाग 2 का थर्ड चैप्टर है, भारत से हम क्या सीखे, जिसका लेखक जो है कौन है, मैक्स मुलर के द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है। यानी कि भारत से हम क्या सीखे जो चैप्टर है वो मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसका हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। तो यह जो था मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जो मैक्स मुलर ने किया था वह जर्मन भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने। यानी कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने। देखिए अगला क्वेश्चन कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया था। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्राप्त की किसके द्वारा? तो मैक्स मुलर को। किसको कहा? मैक्स मुलर को। कठ और के उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो यह जो था वह जर्मन भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो इसमें संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। इंगिंस किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। यानी कि इंगिस जो है लैटिन भाषा का शब्द है। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो पुरातत्व से। यानी कि पुरातत्व से संबंध है। दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? तो वाराणसी में। यानी कि वाराणसी में जो था दारिस नामक सोने का सिक्का यानी कि पूरा घड़ा भरा हुआ मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर। यानी कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। यानी किससे है? मानव विज्ञान से। वारेन हेस्टिंग क्या था? तो भारत का जनरल गवर्नर थे। यानी कि भारत का क्या था? जनरल गवर्नर। दारिस क्या है? तो सोने की प्राचीनात्मक सिक्का। दारिस क्या है? तो सोने की प्राचीन सिक्का जो है। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध जो है यूनान देश है। किस देश से है? यूनान देश से। शाहनामा का रचना काल है तो 10वीं 11वीं सदी। यानी कि शाहनामा का रचनाकार क्या है? तो 10वीं 11वीं सदी। 10वीं 11वीं सदी। मुंडा किस देश की जाती है? मुंडा जो है किस देश की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा मुंडा जो है भारत देश के वासी है। किस देश के वासी है? भारत देश के वासी है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है? तो इंग्निस शब्द से मिलता है। सर विलियम्स जेम्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में भारत की थी। भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण के लिए उपयुक्त हुआ। तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति किसका है? तो कालिदास की है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर ने 1.5 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो 18 वर्ष की उम्र में। पारसियों के धर्म का नाम क्या था? तो जरथ्रुस था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था 6 दिसंबर 1863 ईस्वी। यानी कि 1823 ईस्वी। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाउ जर्मनी में। यानी कि मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था डेसाउ जर्मनी में हुआ था। देखिए मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? डेसाउ जर्मनी में। यानी कि डेसाउ जर्मनी में हुआ था। मैक्स मुलर के पिता का नाम था तो विल्हेल्म मुलर। यानी कि विल्हेल्म मुलर था जो मैक्स मुलर के पिता का नाम था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त। कौन प्राचीनात्मक भाषा है? तो संस्कृत। यानी कि कौन प्राचीनात्मक भाषा है? तो संस्कृत भाषा। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो 28 अक्टूबर 1900। यानी कि 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। किस अध्यक्ष क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा। यानी कि नीति कथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा हो जाएगा वह जो क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किस
किसे मतलब हाथ मिला था? तो वारेन हेंगिस्टन। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया था। भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो भाषण है। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो ग्रामीण भारत में। प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक, यानी कि महान दार्शनिक, यानी कि प्लेटो और कांट क्या थे? महान दार्शनिक थे। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो सेकेंड यानी थर्ड चैप्टर, हिंदी का जो थर्ड चैप्टर था भारत से हम क्या सीखे मैक्स मुलर, इसका ऑब्जेक्टिव संपूर्ण हुआ। और आशा करेंगे कि आप लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से अपना एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हम जुड़े रहेंगे आपके साथ, हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।